नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच बनी मौजूदा स्थिति पर जानकारी देने के लिए 7 मई से लेकर अब तक लगातार MEE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय द्वारा लगातार प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। वहीं DGMO यानी कि भारतीय सेना भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। DGMO ने 12 मई यानी कि आज की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हर रोज की तरह एक वीडियो दिखाया गया। वीडियो में सेना की हर कार्रवाई को दिखाया गया। वीडियो के बैकग्राउंड में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई दे रही थी। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। इसके बाद सवाल उठने लगे कि इन पंक्तियों से आखिरकार इंडियन आर्मी क्या संदेश देना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल जवाब का दौर आया तो एक पत्रकार ने यही सवाल किया कि आखिरकार देश और दुनिया को इंडियन आर्मी इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती है। पत्रकार के इस सवाल का जवाब देते हुए एयर मार्शल AK भारती ने कहा, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां बताई और देखिए उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। एयर मार्शल AK भारती ने यह भी कहा कि यह दूसरे तरह का वॉर था और ऐसा होना ही था। अगली जब भी लड़ाई होगी, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर हुई तो ये पिछली की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी जाती है। अब थोड़ा एक दिन पीछे चलिए। 11 मई दिन रविवार पाकिस्तान द्वारा जब 10 मई को सीज फायर का उल्लंघन कर हमला किया गया तो DGMO ने शिव तांडव से इसका जवाब दिया। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव तांडव श्लोक की ध्वनि और स्क्रीन पर वीडियो में लिखा था, भारत सिर्फ बल प्रयोग से नहीं बल्कि अडिग संकल्प से जवाब देता है। इंडिया नॉट रिस्पॉन्ड विथ फोर्स बट अनअवेयरिंग रिजॉल्व। अब सवाल है कि आखिर देश के इतने अहम ऑपरेशन के लिए शिव तांडव श्लोक की ध्वनि को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि शिव तांडव श्लोक का पाठ और इसकी ध्वनि ऊर्जा से ओतप्रोत कर देती है, उन्हें नकारात्मक शक्तियों से दूर करती है। यह भक्तों को शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और नकारात्मकता को दूर करने की अपनी क्षमता के लिए पूजनीय है और यही वजह है कि इसे भारतीय सेना ने अपने वीडियो में शामिल किया। पाकिस्तान को अपनी ताकत, ऊर्जा और संकल्प का परिचय भारत ने शिव तांडव से दिया। लेकिन याद हो आपको 7 मई विदेश मंत्रालय का पहला प्रेस ब्रीफिंग। उसी दिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने साफ कर दिया था कि संसद हमला से लेकर पहलगाम हमला तक सबका बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी। भारतीय सेना की इसी तरह की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।